आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। किस तरह से हम निकालते हैं, तो हम 3-4 वीडियो ऐसे करेंगे ताकि आपको कंप्लीटली जो है वो समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं 10, 20 व 30 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। इसी तरह 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 में 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। 30 का अभाज्य गुणनखंड, 30 में 2 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5, और 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब 10, 20 व 30 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन लेना इन तीनों में से। ठीक है, तो इन तीनों में देखो ये संख्या कॉमन है 2, 2, 2, 2। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 भी कॉमन आ गए। अब 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। अगर यहाँ पे भी 2 होता तो भी नहीं आता, तीनों में होना जरूरी है। 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। तो जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो 5 दूनी 10, यानी इनका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 10। 10, 20 व 30 का एलसीएम। तो जो कॉमन आ रहा है उनको तो लेना है, जैसे 2 × 5। इसके अलावा जो भी शेष बच रहा है, जैसे 2 और 3 बच रहा है, उनको भी लेना है। किसमें? एलसीएम में। फिर गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 10 दूना 20, 20 को 3 से किया तो 60। तो इन तीनों का एलसीएम तो हो गया 60 और इन तीनों का एचसीएफ हो गया 10। और देखो ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 50, 100 और 150। तो पहले तो तीनों के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। 50 में 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। 100 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 5 और 0 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। अब 150 में 2 का भाग दिया 75 बार, फिर 3 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। और 150 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। 50, 100 तथा 150 का एचसीएफ। तो इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है ना, वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, ये 1 बार, फिर भी 5 आ रहा है। देखो 1 2 3, 1 2 3 और 2 2 2। अब 2 इसमें इन दोनों में नहीं है, इनमें नहीं है। 3 इसमें इन दोनों में नहीं है। जो कॉमन आ रहा है 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5, 5 हम 25, 25 दूना 50, यानी इनका एचसीएफ हो गया 50, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। और 50 जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। 100 तथा 150 का एलसीएम, ये कितना होगा। तो देखो जो कॉमन आ रहा है उनको तो लेना है, 2 × 5 × 5,
और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेना, जैसे 2 और 3 जो शेष बच गया। तो इन तीनों को गुणा किया तो 50, 50 दूना 100 को 3 से किया तो 300। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 300 होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 20, 40 और 80। तो सबसे पहले इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। 20 में 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। फिर 40 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 40 में 2 का भाग दिया 20 बार, ठीक है। फिर 20 में 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। फिर 80 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 40 बार, 2 का भाग दिया 20 बार, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 1 2 3 4 बार 2 है। अब देखो 20, 40 तथा 80 का HCF जो कॉमन आ रहा है तीनों में, जैसे यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 और कॉमन आ रहा देख सकते हो, और ये 5 यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं कॉमन। अब 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसमें दोनों में है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। और 2 इसमें नहीं, छोड़ दो। तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 1 2 1 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी इन तीनों का जो HCF हो गया वो हो गया 20, ठीक है। इन तीनों का जो HCF है वो हो गया 20, और 20, 40 तथा 80 का LCM वो कितना होगा, कि जो कॉमन आ रहा है उनको तो लेना है, 2 2 5, 2 2 5, और जो कॉमन नहीं आ रहा जैसे 2 2 2, ये तीनों भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो जो शेष बचे हुए उन सब को लेना है इसमें LCM में। तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 को 5 से किया तो 20, 20 दूना 40, ठीक है। 40 दूना 80, 80 दूना 160, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 5 से किया 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। तो इन तीनों का एलसीएम तो आ गया 160, और इन तीनों का जो HCF है वो आ गया 20। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो, एलसीएम और HCF का।